प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर मेघदूतम के श्लोकों की व्याख्या चल रही है और अभी तक हमने 18 श्लोकों तक पढ़ा और उसी क्रम में आज हम 19वें श्लोकों की व्याख्या करेंगे, इसके अर्थों को जानेंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। टीजीटी के जो ग्रंथ पढ़ाए जा चुके हैं सारे निःशुल्क हैं, आप जाकर देख सकते हैं। किरातार्जुनीयम है, कुछ अभिज्ञान शाकुंतलम के वाचन है, लोक सिद्धांत कौमुदी है, समास है, प्रत्यय है, सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाकर देख ले। तो आइए आप हमारे साथ वाचन कीजिए। स्थित्वा तस्मिन् वनचर्वदो भोक्तकुञ्जे मुहूर्तं तोयोत्सर्गद्रुततर्गतिः तत्परं वर्त्मतेर्न रेवादच्छसि उपलविषमे बिन्ध्यपादे विशीर्णा भक्ति छेदैरिव विरचितां भूतिमंगे गजस्य रेवाद्रक्षसि, अर्थात रेवा नर्मदा, द्रक्षस माने देखोगे। यहाँ पर यक्ष करा मेघ से कि हे मेघ, जब तुम आम्रकूट पर्वत को पार करोगे तो उसके बाद रेवाम द्रक्षस, रेवा नदी को देखोगे, अर्थात नर्मदा नदी को देखोगे। और वह नर्मदा नदी कैसी है? उपल विस्मय, अर्थात उबड़ खाबड़ स्थानों से बहती हुई उस रेवा नदी नर्मदा नदी को देखोगे। और वह रेवा नर्मदा नदी कहाँ पर है? तो बिंध्यपादे विशीर्णा, विंध्याचल की पादे माने टलहती में, विशीर्णा माने फैली हुई, ऐसी रेवाम द्रक्षसी। विंध्यपाद था विंध्याचल के तलहटी में फैली हुई नर्मदा नदी को देखोगे। और वह नर्मदा नदी उबड़ खाबड़ रास्तों से बहती हुई तुम्हें दिखाई पड़ेगी। क्लियर हो गया तीसरी लाइन का अर्थ। अब ऊपर आ जाइए कि स्थित्वा तस्मिन्, स्थित्वा माने ठहर कर, स्थित्वा माने रुक कर, तस्मिन् वनचर वधु भुक्त कुंजय, तस्मिन् कहाँ? अर्थात उस, कहाँ पर? उस आम्रकूट पर्वत से जब आगे बढ़ोगे तो उस आम्रकूट पर्वत के जैसे ही आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर उस आम्रकूट पर्वतों में जो वनचर वधुएं हैं और वह कुंजों में निवास करते हैं, अर्थात पेड़ पालव की घनी जहाँ पर लताएं होती हैं वह एक रहने का स्थान होता है। तो वनचर वधु भुक्त कुंजे, अर्थात वनचर वधुओं के द्वारा जो कुंज उपयोग कर लिए गए हैं या उपभोग कर लिए गए हैं, ऐसे कुंजों में मुहूर्तम माने थोड़ी समय तक स्थितवा ठहर जाना। ठहरने का तात्पर्य यही है कि थोड़ा रुककर बारिश कर देना। स्थित्वा तस्मिन् वनचर्वदो भोक्तकुञ्जे मुहूर्तम, तस्मिन् सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो वनचर वधु भुक्त कुंजे भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है कि वहाँ पर अर्थात आम्रकूट पर्वत से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो जो वनचर वधुओं द्वारा कुंज उपभोग कर लिए गए हैं तो ऐसे कुंजों में मुहूर्तम स्थित्वा, थोड़ी देर के लिए रुक जाना। और रुकना क्यों? कि तोयोत्सर्ग, तोय माने जल, उत्सर्ग माने देना या बरस देना। जब उस कुंजों में बरस दोगे तो कुंजों जो सूखने वाले होंगे वह हरियाली से युक्त हो जाएंगे। तोयोत्सर्ग, जब बरस लोगे तो द्रुत तरगति, तुम हल्के हो जाओगे
और तुम्हारी गति तेज हो जाएगी। अमरकूट से जब आगे बढ़ोगे तो वनचर वधुओं द्वारा जो कुंज उपभोग कर लिए गए वहां थोड़ी देर ठहरना, और ठहरने के बाद तोयोत्सर्ग थोड़ा सा जल बरस देना। जब जल बरस दोगे तो द्रुततर गति, आपका वेग, आपकी गति तेज हो जाएगी, क्योंकि तुम हल्के हो जाओगे। जो उन्होंने उपयोग कर लिया उस कुंजों में जब तुम बारिश कर दोगे तो इसके पश्चात तत्परम द्रुततर गति, तुम्हारी गति क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। वर्तमान रास्ता तीर्ण माने पार करके, और जैसे ही तुम उस मार्ग, और तीर्ण माने पार करके, वर्तमान रास्ता या मार्ग, जैसे ही तुम आम्रकूट पर्वत को पार करोगे तो होगा क्या कि रेवाम द्रक्षसी, रेवा नदी को देखोगे। तो एक बात क्लियर हो गई कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है, तो आम्रकूट पर्वत पहले समय में अमरकंटक ही था। तो यह जब आप इतिहास पढ़ोगे, जो हमारी किताबों में भूमिका दिया रहता है, वहाँ पर इन सब की चर्चा हो जाएगी, तो वह आपके पढ़ने का विषय है। तो रेवाम द्रक्षसी, जब तुम उस कुंज वनचर वधुओं के द्वारा जो उपभोग किए कुंजों में जब थोड़ी बरस लोगे तो तत्पर माने इसके पश्चात तुम्हारी गति तीव्र हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो उस मार्ग को जैसे ही पार करोगे तो रेवाम द्रक्षसी उपल विषमे बिंद पादे विशीर्णा, कि विंध्याचल की तलहटी में तुम्हें रेवा नदी जो ऊबड़ खाबड़ स्थानों से बहती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऊपर के 3 लाइन क्लियर हो गए। चौथी लाइन में उपमा दिया गया, भक्तिश्चेदैरिव विरचिताम भूते मंगे गजस्य, गजस्य हाथी, जैसे किसी हाथी पर भूतिम अंगे अर्थात उसके अंग पर विरचिताम, भूतिम अंगे माने चित्रकारी की गई है, विरचिता माने रचना की गई है। और वह रचना कैसी है, भक्ति छेदैरिव, अर्थात जैसे आपने शादी ब्याह में देखा होगा कि हाथी जब उस शादी ब्याह में लोग लेकर जाते हैं तो हाथी के मस्तक पर चाक के द्वारा सुंदर सुंदर चित्रकारी कर दी जाती है। हाथी दिखने में तब और सुंदर दिखता है। ऐसी भक्ति छेदैरिव माने ऐसी रेखाएं खींच दी गई, ऐसी चित्रकारी की गई, जैसे किसी हाथी के शरीर पर चाक के द्वारा ऐसी चित्रकारी कर दी गई, ऐसी रचना कर दी गई। उसी तरह तुम जो है उस विंध्याचल की तलहटी में बहते हुए रेवा नदी को देखोगे। क्लियर हो गया कि जैसे किसी हाथी पर चाक के द्वारा चित्रकारी कर दी गई। आप शादी ब्याह में देखे होंगे, अगर कोई हाथी ले जाता है, घोड़े ले जाता है, तो हाथी के शरीर पर, उसके मस्तक पर चित्रकारी कर दी जाती है। तो भक्ति छेदई माने चाक के द्वारा, या चाक नहीं लिखा है, एक व्यक्त बता, भक्ति माने रेखाएं खींच दी गई है, भूति मंगे चित्रकारी कर दी गई है, विरचिताम जैसे किसी हाथी के शरीर पर चित्रकारी चाक के द्वारा कर दी जाती है। उसी तरह उस विंध्याचल पर्वत की तलहटी में तुम रेवा नदी को देखोगे। तो यहाँ गजस के विंध्यपादे मान विंध्याचल की तुलना हाथी से की गई, और जो उस हाथी के ऊपर रेखाएं खींची गई उसकी तुलना रेवा नदी से की गई। यही उपमा यहाँ पर दी गई कि विंध्याचल पर्वत कैसे दिखेगा। विंध्याचल पर्वत हरा भरा नहीं है, तो वहाँ के पत्थर दिखाई देते हैं, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, इसलिए ऊपर से दिखाई देने पर वह काले रंग का दिखता है। तो हाथी भी जो है काले रंग का है। तो विंध्यपादे की तुलना हाथी से की गई। और रेवाम भक्ति छेदई रिव विरचिताम, और जो चाक के द्वारा नदी खींच दी गई है, तो विशीर्णा माने फैली हुई है। नदी की कई शाखाएं फैलकर नर्मदा नदी बहती है, तो वह पतली पतली दिखाई पड़ेगी, और चाक से बनाई गई रेखा भी पतली पतली होती है। तो जो चित्रकारी की गई उसकी तुलना नर्मदा नदी से, और विंध्याचल की तुलना हाथी से की गई। तो यह श्लोक का भाव रहा। कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधो भोक्तकुञ्जे मुहूर्तम। जब तुम वनचर वधुओं द्वारा उपयोग किए गए कुंजों में थोड़ा देर ठहरोगे, तब क्या होगा कि तोयोत्सर्ग, थोड़ा सा वर्ष लेना, नहीं क्षमता, तोयोत्सर्ग वहां पर बरस देना, जब रुकोगे तो वर्षा कर देना। फिर क्या होगा कि द्रुत तरगते, तेजी से आगे निकल जाना। तत्परम वार्त्मतेर्ण, तब क्या होगा जब उस आम्रकूट पर्वत को पार करोगे कि रेवाम द्रक्षसी उपल विषमे बिंद पादे विशीर्णा। तुम रेवा नदी को देखोगे तो रेवा नदी कैसे दिखेगी? तो एक उपमा कालिदास ने दिया कि भक्ति छेदैरिव विरचिताम भूते मंगे गजस्य। विंध्याचल पर्वत की तुलना हाथी से और जो चित्रकारी की गई उसकी तुलना रेवा नदी से की गई। तो यह श्लोक का भाव रहा। तीर्णय में जो है त प्रत्यय लगा है और तस्मिन और वनचर वधु भुक्त कुंजे, तस्मिन माने वही आम्रकूट पर्वत, तो वनचर वधु भुक्त कुंजे कहाँ है? उसी आम्रकूट पर्वत में। सप्तमी व्यक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तोय माने जल, तोय उत्सर्ग माने वर्ष देना। तो रेवाम द्रक्षसी, यह जो है आपका पद से धातु है, लिट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। इसी तरह से आप देखिए भूतिम अंगे मान चित्रकारी गजस से जो है षष्ठी विभक्ति का है। तो आप देखिए, आपको अगर रूप याद होगा तो थोड़ा सा आप भी अर्थ इसको निकाल सकते हैं, आखिर कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो यह आज का श्लोक रहा। कैसा लगा? तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।